Hello everyone, how are you all doing? I hope you all are doing very good. I'm Asha Singh. Let's begin our class without delay. Before that, I want to ask one thing. Did you practice what I told you before? I hope you all have practiced that. So let's begin today's class. हमें जैसे किसी को कहना है, कोई आपके सामने बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, चीज़ों को मतलब बहुत बोर हो रहे हैं आप, लेकिन वो अपनी जो बात कहना चाहता है वो बात आपको नहीं कह रहा है, तो आपको क्या कहना है उस पर? वाई आर यू एग्जेजरेटिंग द थिंग्स अननेसेसरली, या फिर आप बोल सकते हैं स्टॉप एग्जेजरेटिंग द थिंग्स unnecessarily, please come to the point whatever you want to say, because I don't have much time to hear you. I have to go outside. I have to go outside. तो आपको क्या कहना है कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, चीज़ों को आप बढ़ा चढ़ा के क्यों बोल रहे हो, आपको जो बोलना है आप साफ साफ बोलो। तो इस चीज़ के लिए आपको कैसे बोलना है किसी से, क्योंकि अक्सर ये दिन भर होते रहते हैं कि हम अगले की सिर्फ उतनी बात सुनना चाहते हैं और हमें देर हो रही होती है, लेकिन वो अपने दूसरी बातें करते रहते हैं, लेकिन जो उन्हें बोलना चाहिए दे डोंट स्पीक। तो व्हाट यू हैव टू से, डोंट एग्जेजरेट द थिंग्स अननेसेसरली, प्लीज कम टू द पॉइंट, वट एवर यू वॉन्ट टू से इट। आई डोंट हैव मच टाइम, ओके, आई हैव टू गो आउटसाइड। क्या बोलना है आपको कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। इसको आप पहले भी बोल सकते हैं कि क्योंकि इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा ग्रामर का ध्यान नहीं रखना है, तो यू हैव टू स्पीक दैट अगेन एंड अगेन। व्हाट क्या बोल सकते हैं, वाई आर यू, अगर आपने बोल दिया वाई आर यू एग्जेजरेटिंग द थिंग, वाई आर यू एग्जेजरेटिंग द थिंग, एग्जैजरेटिंग मीन्स चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बहुत बोलना, बढ़ाना। तो वाई आर यू एग्जेजरेटिंग द थिंग अननेसेसरली, आई डोंट हैव मच टाइम टू हियर यू, टू लिसन यू, ओके। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, आपको सुनने के लिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप ये भी बोल सकते हैं। और जो अभी मैंने बोला, आई डोंट हैव मच टाइम टू हियर यू, आई डोंट हैव मच टाइम टू लिसन, और आई हैव टू गो आउटसाइड, मुझे बाहर जाना है। तो प्लीज़ स्पीक अप वट एवर यू वॉन्ट टू से, प्लीज़ बोलिए जो आप बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर से बोलेंगे, वाई आर यू एग्जेजरेटिंग द थिंग अननेसेसरली, बोलिए मेरे साथ, वाई आर यू एग्जेजरेटिंग द थिंग unnecessarily, please come to the point. Please come to the point means whatever you want to say, just say it. I have to go outside. मुझे बाहर जाना है. I don't have much time to hear you. हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तुमको सुनने के लिए, तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारे पास रुकने के लिए। इसका मतलब ये होता है, ये तीनों चीज़ का मतलब इस इंग्लिश के एक सेंटेंस में छुपा हुआ है। आई डोंट हैव मच टाइम टू हियर, ठीक। और अगर किसी को कहना है कि अगर आप कहना चाहते हैं कोई आपको बहुत घुमा फिरा के बात कर रहा है, तो आपको क्या कहना है, स्टॉप प्रीवैरिकेटिंग, प्लीज कम टू द पॉइंट, वट एवर यू वॉन्ट टू से। मतलब आप बातों को इधर उधर मत घुमाइए। प्रीवैरिकेटिंग का मतलब होता है इधर उधर मत घुमाइए, स्टॉप का मतलब होता है छोड़ दीजिए, रुक जाइए। तो स्टॉप प्रीवैरिकेटिंग मतलब ये जो आप कर रहे हैं घुमाना फिराने वाली बातें, इसको यहीं पे रोक दीजिए। एंड कम टू द पॉइंट ये भी बोल सकते हैं, या फिर स्पीक अप वट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक, बोलिए जो आप बोलना चाहते हैं वही बोलिए। और अगर कोई आपके सामने बहुत ज़्यादा बातों को लिपापोती कर रहा है कहानी बना बना के, तो यू कैन से स्टॉप फैब्रिकेटिंग, स्टॉप फैब्रिकेटिंग, प्लीज कम टू द पॉइंट, वट एवर यू वॉन्ट टू से। जो भी आप बोलना चाहते हैं वो बोलिए, प्लीज पॉइंट अपना बोलिए, अपना पॉइंट रखिए, इधर उधर लिपापोती मत कीजिए। आई डोंट हैव मच टाइम टू हियर दैट या हियर दिस, आई हैव टू गो
to my mom's place, my brother's place, my sister's place. I have to go outside. तो इस तरह से आप कुछ भी बोल सकते हैं. You can say anything. So these 3 sentences you have to repeat again and again whole day. These 3 sentences जो आज हमने बताए हैं, ये 3 sentences आपको you have to repeat it again and again. You have to repeat it whole day. Whole day आपको intermittently आपको ये बोलते रहना पड़ेगा. Then only you will be able to speak any sentences or any words. ठीक है? तो let's leave now. I'll meet you in my next video on some other topic. Till then.